अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट मास्टर गाइड होने वाली है। अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ कैसे पहुँचना है, दर्शन लाइन से कैसे बचना है, यहाँ का ड्रेस कोड क्या है और आपका टोटल बजट कितना आएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी गलती ना करें। सो चलिए बिना देरी किए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर कैसे आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक सिटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन सबसे पास का मेजर हब है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन है महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की MSRTC बस, जो आपको सिर्फ 50 से 60 रुपये में नासिक से त्र्यंबकेश्वर छोड़ देगी। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो एक शेयर्ड कैब या फिर ऑटो ले सकते हैं जिसका पर सीट फेयर 100 से 150 के आसपास होता है। और अगर आपको कंप्लीट कंफर्ट चाहिए तो आप नासिक स्टेशन से प्राइवेट कैब भी बुक कर सकते हैं। कैब आप उबर, ओला या फिर लोकल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 के बीच पड़ेगा और आप 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में पहुंच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर। अभी हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर और यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहां पर आना चाह रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि पार्किंग मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। देन वहाँ से आप वॉक करके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। सो हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम पैदल पैदल निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मंदिर तक जाने के रास्ते में आपको कुछ शॉप्स दिखेंगी जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं या फिर वहाँ से आप भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के बाद मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको कुछ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रूल्स और ड्रेस कोड गाइडलाइन पता होना चाहिए, जो आपका पूरा टाइम सेव करेगी और किसी भी लास्ट मिनट परेशानी से आपको बचाएगी। ये बातें अक्सर लोग पहले नहीं बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। अगर आपकी इच्छा मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाकर बिल्कुल करीब से शिवलिंग को टच करने की है तो रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मेन के लिए ट्रेडिशनल वाइट धोती और गमछा पहनना कंपलसरी है। आपको अपनी शर्ट, टी शर्ट या वेस्ट उतारकर सिर्फ धोती में ही अंदर एंटर करना होता है। अगर आपने धोती पहले से नहीं खरीदी है तो मंदिर के आसपास लोकल मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं जहां ये इजीली 150 से 250 में मिल जाती हैं। फीमेल डिवोटीज़ के लिए मंदिर के अंदर गर्भगृह में डायरेक्ट एंट्री अलाउड नहीं होती। लेडीज़ दूर या फिर बैरियर के पास से ही दर्शन करती हैं। उनके लिए कोई स्पेशल ड्रेस कोड या रिस्ट्रिक्टिव आउटफिट नहीं है। एक और सबसे ज़रूरी बात, मंदिर के अंदर फ़ोन, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस, लेदर बेल्ट्स और हैवी बैग्स स्ट्रिक्टली बैंड है। सिक्योरिटी चेक बहुत टाइट होता है, इसलिए मंदिर के बाहर बने ऑथराइज्ड लॉकर या क्लॉक रूम में अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान और कीमती चीज़ सेफ रख दें। कोशिश करें कि मंदिर के अंदर ज़्यादा कैश भी ना कैरी करें और हमेशा ट्रस्टेड काउंटर पर ही लॉकर फैसिलिटी यूज़ करें। अभी हम मंदिर प्रमाइसेस में अंदर आ चुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दर्शन टाइमिंग्स, क्यू सिस्टम और स्पेशल पूजा। मंदिर के ओपनिंग आवर्स की बात करें तो यह आमतौर पर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। लेकिन बीच में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब श्रृंगार या आरती के लिए दर्शन थोड़ी देर के लिए रोक दिए जाते हैं, इसलिए जाने से पहले टाइमिंग क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। अगर आप जनरल दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यह बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन यहाँ आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नॉर्मल वीकडेज पर आ रहे हैं तो आपको दर्शन में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप वीकेंड पर किसी स्पेशल सोमवार को या फिर सावन के महीने के दौरान आते हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लाइन में 3 से
5 घंटे का समय भी लग जाता है और हो सकता है कि इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाए क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हम यहाँ पर सावन के महीने में आए हैं, सो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शीघ्र दर्शन की सुविधा मिलती है। आप ऑफिशियल काउंटर से लगभग 200 पर पर्सन का टिकट लेकर कंफर्टेबली कम टाइम में दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कोई भी स्पेशल पूजा करवानी है जैसे कि काल सर्प दोष शांति, त्रिपिंडी श्रद्धा या फिर रुद्र अभिषेक, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी मंदिर के बाहर या रास्ते में मिलने वाले किसी अनजान आदमी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये लोग अक्सर आपको सस्ती पूजा का बोलकर अंदर ले जाते हैं और बाद में 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांगते हैं। आप हमेशा मंदिर ट्रस्ट के ऑथोराइज्ड काउंटर पर या रजिस्टर्ड पुजारियों से ही ऑफिशियल रिसिप्ट लेकर बुकिंग करें। रुद्राभिषेक और स्पेशल पूजा की टाइमिंग आमतौर पर सुबह 7 से 11 बजे के बीच होती है, इसलिए सुबह जल्दी पहुंचना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अभी हम दर्शन करके मंदिर के बाहर आ चुके हैं। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए और दर्शन करने में हमें 5 से 6 घंटे का समय लग गया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं कुशावता कुंड। यह कुंड मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है, आप इजीली वॉक करके जा सकते हैं। यह वही पवित्र पानी का कुंड है जिसे गोदावरी रिवर का सिंबॉलिक ओरिजिन माना जाता है। यहाँ आकर लोग पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह का माहौल यहाँ बहुत ही पीसफुल होता है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप आसपास के ब्रह्मगिरी हिल्स या निवृत्तिनाथ टेम्पल को भी अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेयर टू स्टे और कॉस्ट की। अगर आपका बजट टाइट है तो आप त्र्यंबकेश्वर देवस्थानम ट्रस्ट के रूम्स या धर्मशाला बुक कर सकते हैं जो 500 से 1500 तक मिल जाते हैं, वरना नासिक सिटी में रुकना ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है जहां हर बजट के होटल्स अवेलेबल है। टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करें, अगर आप नासिक से एक दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्लस फूड प्लस जन दर्शन, तो पर पर्सन खर्चा 1000 से 1500 के बीच आएगा। अगर आप स्टे और स्पेशल पूजा से इंक्लूड करते हैं तो बजट 3000 से 5000 तक जा सकता है। तो यह थी त्र्यंबकेश्वर की कंप्लीट गाइड। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंप्लीट डे बाय डे आइटनरी और रिटर्न गाइड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके macmytravel.in को ज़रूर विजिट करें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स।